morning. Myself, Svetank. Welcome our online class. In this video, we discuss chapter number 2. Chapter 2 is the rise of English East India Company. चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश सरकार की, उसका किस तरीके से भारत में उदय हुआ, किस तरीके से उसने अपने भारत में अपने राज्य को बढ़ाया, किस तरीके से एक समय आया कि जब उसने पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया और हमें गुलाम बना दिया। हमने कौन सी गलतियां की, उन्होंने कौन सी बातें, हमारी कौन सी कमजोरी हमारी पकड़ी, इन्हीं सब बातों को लेकर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बात करें तो हमें पता है कि 1498 में एक पुर्तगाली व्यापारी भारत आया जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, जिसे कहा जाता है कि जिसने भारत को यूरोप से जोड़ा। किस मार्ग से जोड़ा? समुद्री मार्ग से जोड़ा। तो जब वो आया, यहां से व्यापार किया, जितना अपनी लागत लगा के आया था उसका 60 गुना ज्यादा पैसा कमाकर वो वापस गया। तो यूरोप की जो अदर कंट्री थी उनके मन में एक लालच पैदा हुआ कि अरे जब ये जाके वहां पे इतना पैसा कमा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो पहले वीडियो में, पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, कैसे, क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे उसका विकास, बस इसी पे हम इस वीडियो में देखेंगे। The English East India Company was formed in 1600 with charters from the Queen Elizabeth I. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गठन, उसका संगठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 1600 ईस्वी में भारत में मुगल कौन था, मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। तो 1602 में क्या होता है, एक चार्टर आता है। चार्टर का मतलब होता है विशेष अधिकार देना। कौन देता है? क्वीन एलिजाबेथ। आपने पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा कि ब्रिटिश में आज भी क्राउन सिस्टम है, यानी कि वहां पे राजा और रानी होती हैं और उन्हीं के पास विशेष अधिकार होते हैं। तो ये जो अधिकार है, आपसे पूछा जाता है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया। ग्रांटिंग द सोल राइट टू कैरी ट्रेड इन द ईस्ट। आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे इंडिया में आए, तो इसका जो परमिशन है व्यापार करने को लेकर 1600 ईस्वी में किसने दिया? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। और उन्होंने केवल 10 साल के लिए दिया था। आगे कैसे कैसे विकास हुआ वो हम बाद में बात करेंगे। The men that no other trading group in England could compete with the East India Company। और इसमें एक विशेषाधिकार था, एकाधिकार जी कहते हैं। एका अधिकार मतलब सिर्फ एक का अधिकार होगा। जो रानी थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया कि भारत में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाकर व्यापार करेगी, कोई दूसरी कंपनी जाकर व्यापार नहीं करेगी। The English established their settlement and factory at the Muslipatam, Patna, Dhaka, Bengal, Bombay and Sutanati, कालीकत्ता एंड गोविंदपुर। ध्यान दीजिएगा, एक कालीकत्ता है, कलकत्ता नहीं। तो जो व्यापारी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, तो जेम्स हॉकिंस एक उनके राजदूत थे। उन्होंने मुगल दरबार में आया, परमिशन मांगी, वो सब कहानी थोड़ा आगे जाके आप पढ़ोगे। लेकिन अभी इतना ध्यान दीजिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो वो अपनी जो सेटलमेंट था, जो अपना संगठन मतलब अपना फैक्ट्रीज को कहां पे किया? मुसलीपट्टनम में बनाया, पटना में बनाया, ढाका में बनाया। अब ढाका कहां पड़ता है? अब ढाका आपके पड़ता है पश्चिम
सॉरी बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? का बांग्लादेश में। पहले कहाँ था? बंगाल में। बॉम्बे, आप मुंबई का नाम सुना ही होगा, सुकनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, यहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री को बनाना शुरू किया। कालीकत्ता एंड गोविंदपुर were joined together from a new city, Calcutta, now known as कलकत्ता। कलिकत्ता, कलिकत्ता और गोविंदपुर, ये दो शहर को जोड़कर एक नया शहर बनाया गया, जिसका हम आज नाम क्या जानते हैं? कलकत्ता। पहले क्या था? ये कलिकत्ता और साथ में गोविंदपुर, दो अलग अलग क्षेत्र थे, जिसको आपस में जोड़कर एक बड़ा क्षेत्र बनाया गया, जिसे कहा गया कलकत्ता। द फैक्ट्री ऑफ सुकनती वाज आल्सो फर्टाइज्ड एंड रीनेम्ड एज द फोर्ट विलियम। जो फैक्ट्री का नाम था सुकनती में, उसको फॉर्मेट किया गया और वह उसका एक नया नाम दिया गया सुकनती को। वहां पे जो कंपनी थी उसकी नाम क्या दिया गया? फोर्ट विलियम। उस किले का नाम, उस फैक्ट्री का नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम। इन 1691 द इंग्लिश वेयर ग्रांटेड ए फरमान बाय मुगल एम्परर औरंगजेब व्हिच expelled the British company from paying custom duties in Bengal। अब क्या होता है? उस समय भारत के सम्राट आपके कौन होते हैं? उस समय भारत के सम्राट आपके होते हैं औरंगजेब। ये औरंगजेब के समय की बात है। औरंगजेब क्या करते हैं? 1691 में, मानी कंपनी को आए कितने साल हो गए थे? लगभग 90 साल हो चुके थे। 90 साल बाद कंपनी को एक फरमान जारी किए। ये सम्राट लोग क्या जारी करते थे? फरमान जारी करते थे। बड़े से दरबार लगता था, वहां पे जो कह देते थे वहां का कानून बन जाता है। तो ब्रिटिश कंपनी के लिए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो मुगल एम्परर हुए औरंगजेब, उन्होंने फरमान जारी किया कि अब ब्रिटिश कंपनी जो है वो कस्टम ड्यूटी पे करके बंगाल में अपने व्यापार को कर सकती है। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है व्यापार कर, यानी वो व्यापारी जो वहां पे व्यापार करेंगे उसमें कुछ हिस्सा, कुछ टैक्स किसको देंगे? औरंगजेब को देंगे और बंगाल में अपना व्यापार करेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ? दिक्कत यहाँ पे आती है, यहाँ तक तो सब ठीक था, यहाँ तक कंपनी उतना बढ़ी नहीं थी। अब जो कंपनी में विशेष पावर दे दी गई वो बात है 1717। इन 1977 एंड अदर मुगल एम्परर, एक दूसरे मुगल एम्परर हुए, क्या नाम उनका? फारूक शेयर। फारूक शेयर को घृत कायर भी कहा जाता है। आप फारूक शेयर के बारे में आगे पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे नहीं हुए, इनको ज्यादा अपने उससे नहीं मतलब था राजपाट से। ये लगभग खत्म ही मुगल एम्परर मानिए, लेकिन सम्राट तो थे ही। तो इन्होंने एक फरमान जारी किया और फरमान जारी करने के पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि ये 60-65 साल के थे, तो इनके पैरों में दर्द होता था, ये उठ बैठ नहीं पाते थे। तो उस समय अंग्रेज के 4 सदस्यीय टीम इनसे मिलने जाती है। उसमें एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर कहता है कि महाराज आपके तो पैरों में दिक्कत है और इस बीमारी को मैं दूर कर सकता हूँ। महाराज खुश हो गए, बोले अगर तुम दूर कर दोगे जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो उन्होंने उस बीमारी को दूर किया। बदले में क्या देते हैं? एक फरमान देते हैं, ग्रांटेड एंड अदर फरमान, एक दूसरा फरमान जारी करते हैं। दिस फरमान इज टू द ब्रिटिश इन गुजरात एंड दक्कन्स और गुजरात में जो ब्रिटिश की पावर थी, विशेषाधिकार दे दिया जाता है कि आप राज करिए, आप व्यापार कीजिए, व्यापार में कुछ भी आपको टैक्स नहीं देना है, आप फ्री में व्यापार कीजिए। और यहीं से धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी जो है वो क्या करना शुरू कर दी? अपने अधिकार बढ़ाने शुरू कर दिए। अब बंगाल में वो बिना रोक टोक के शासन, बिना रोक टोक के क्या करते थे? व्यापार करने लगे। अब इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये लोग क्या करते थे? अब जो ये अधिकार दिया गया, इस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार, एक बहुत बड़ा अधिकार।
तो एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया गया। अब इससे क्या प्रॉब्लम आई? इससे प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गई कि ब्रिटिश गुजरात में क्या करने लगे, इस जो पत्र था, विशेषाधिकार जो पत्र था, जो फरमान था, उसको बेचने लगे, पैसा कमाने लगे, करप्शन शुरू हो गया। अब जब टैक्स नहीं आएगा तो राजा कमजोर होगा। शेष आगे की बात हम आपको